Hello students, today we will discuss about classification of animal kingdom. Animals are divided into two parts on the basis of notochord. These are non-chordates and chordates. Non-chordates and chordate का जो मेन बेसिस है डिवाइड करने का वो होता है प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड. जिनके अंदर जिन एनिमल्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहती है उनको बोलते हैं हम कॉर्डेट्स. जिन एनिमल्स में नोटोकॉर्ड एब्सेंट रहती है वो होते हैं नॉन कॉर्डेट. नोटोकॉर्ड मतलब एक तरीके से बैकबोन जो हमारी बनती है, नॉर्मल लैंग्वेज में हम बैकबोन बोलते हैं वो. नॉन कॉर्डेट्स आर डिवाइडेड इनटू 10 सब क्लासेस. फर्स्ट इज प्रोटोजोआ, सेकंड इज पोरिफेरा, थर्ड इज सिलेंट्रेटा, fourth is Ctenophora, fifth is Platyhelminthes, sixth is Aschelminthes, seventh is Annelida, eighth is Orthopoda, ninth is mollusca and 10th is echinodermata. जितने भी नॉन कॉर्डेट्स हैं मतलब जिनमें बैकबोन नहीं होती उनको 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया. नॉन कॉर्डेट्स मोस्टली एक्वेटिक्स होते हैं क्योंकि ये बहुत कुछ स्मॉल ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट होते हैं. इनका जो हम क्लासिफिकेशन लिखते हैं तो वो इवोल्यूशन के बेस पर ही लिखा गया है. जैसे प्रोटोजोआ का सबसे पहले ओरिजिन हुआ, फिर बने पोरिफेरा, पोरिफेरा में थोड़ा मॉडिफिकेशन हुआ तो बने सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा में और मॉडिफिकेशन हुआ उससे बनते हैं टीनोफोरा. फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली डेवलपमेंट होता है, ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है. अब बात करें नॉर्मली इनके मेन कैरेक्टर्स की तो क्या कैरेक्टर्स होते हैं इनके. प्रोटोजोआ जो है वो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं. All are single cellular and prokaryotic organism. पोरिफेरा जो है इनका जो मेन पॉइंट है क्लासिफिकेशन का वो है प्रेजेंस ऑफ पोर. इनमें पोर्स की प्रेजेंस की बेस पर इनको डिवाइड किया गया है. पूरी बॉडी में पोर्स पाए जाते हैं इनके में. कुछ स्मॉल पोर्स होते हैं, कुछ होते हैं लार्ज पोर्स. थर्ड इज सिलेंट्रेटा. सिलेंट्रेटा का जो मेन कैरेक्टर है उनमें निडल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है. ये अपना प्रोटेक्शन करने के काम आते हैं. निडल लाइक स्ट्रक्चर होगी, सारे के सारे एक्वेटिक है. टीनोफोरा के अंदर कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है जो इसको स्केलेटन भी प्रोवाइड करती है और साथ में हेल्प करती है मूवमेंट में. प्लेटीहेल्मिंथेस में इंक्लूड होते हैं सारे के सारे फ्लैट वर्म्स. जितने भी फ्लैट वर्म्स हैं वो इंक्लूड होते हैं प्लेटीहेल्मिंथेस में. एस्केहेल्मिंथेस में इंक्लूड होते हैं राउंड वर्म. जितने कीड़े मकोड़े होते हैं जो राउंड शेप के होते हैं या सिलेंड्रिकल शेप के वो एस्केहेल्मिंथेस में आते हैं. एनेलिडा का मेन कैरेक्टर होता है प्रेजेंस ऑफ सेगमेंटेशन लाइक अर्थवॉर्म. अर्थवॉर्म में सेगमेंटेशन पाया जाता है, उसको बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ट्रू सेगमेंटेशन. एनेलिडा के अंदर सेगमेंट्स पाए जाते हैं पूरी बॉडी में. ऑर्थोपोडा इज लार्जेस्ट फाइलम ऑफ ऑल एनिमल्स. सबसे बड़ा फाइलम होता है और इसमें सारे के सारे इंसेक्ट इंक्लूड होते हैं. इंसेक्ट बेनिफिशियल भी होते हैं, कुछ हार्मफुल भी होते हैं, एक्वेटिक भी, टेरेस्ट्रियल, सारे टाइप के इंसेक्ट पाए जाते हैं और सबसे बड़ा फाइलम होता है ऑर्थोपोडा. मोलस्का जो है ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम होता है. इसमें मोलस्का का मेन कैरेक्टर होता है कि इनका स्केलेटन जो है कैल्शियम कार्बोनेट का है और सॉफ्ट बॉडी पाई जाती है. स्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट का बना रहता है. इकाइनोडर्मेटा जिसमें आती है स्टारफिश. वाटर वेस्कुलर सिस्टम इनका मेन कैरेक्टर है. वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है स्टारफिश वगैरह या इकाइनोडर्मेट्स में, जिसकी हेल्प से इनमें लोकोमोशन भी पाया जाता है, डाइजेशन में भी हेल्प करता है. तो ये जो कैरेक्टर्स है ये अभी सिंगल कैरेक्टर बताए हैं या फिर वो कैरेक्टर हैं जिनके बेस पर इनको एनिमल्स को डिवाइड किया गया. प्रोटोजोआ जो है उनमें सिंगल सेल्स ही पाई जाती है. पोरिफेरा के अंदर थोड़ा सेल्स और डेवलप हो जाती है और ये मल्टी सेलुलर होते हैं.
फोर्स की प्रेजेंस जो है इनका मेन कैरेक्टर होता है। सिलेंट्रेटा, इनमें निडल लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जो प्रोटेक्शन करने का काम करती है अपना। टीनोफोरा में कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। प्लेटीहेल्मिन्थीज में फ्लैट वर्म्स इंक्लूड होते हैं। एस्कीहेल्मिन्थीज में राउंड वर्म्स इंक्लूड होते हैं। एनिलिडा का मेन कैरेक्टर है सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन पाई जाती है पूरी बॉडी में। ऑर्थोपोडा जो है वो सबसे बड़ा फाइलम होता है जिसमें इंसेक्ट इंक्लूड होते हैं। मोलस्का सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है पूरे एनिमल्स का, नॉट ओनली कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेट्स का, सभी में सेकंड लार्जेस्ट मोलस्का है, फर्स्ट लार्जेस्ट ऑर्थोपोडा होता है। इकाइनोडर्मिटा में आते हैं स्टारफिश वगैरह, इनमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। अब कॉर्डेटा की बात करते हैं तो कॉर्डेट्स को मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज एक्रेनिएटा, सेकंड इज क्रेनिएटा। ए मीन्स एब्सेंट, जिनमें क्रेनियम एब्सेंट होता है उनको एक्रेनिएटा बोलते हैं। इनको प्रोटोकॉर्डेट्स भी हम बोल सकते हैं। प्रोटो का मतलब प्रिमिटिव और प्रिमिटिव मतलब जो पुराने टाइप का है जिनमें अभी डेवलपमेंट नहीं हुआ। क्रेनिएटा डेवलप हो चुके हैं या फिर हम बोल सकते हैं वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा वो होते हैं जिनमें वर्टिब्रल कॉलम पाई जाती है। प्रोटोकॉर्डेटा को 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा। हेमी का मीन्स होता है हाफ। इनकी लाइफ टाइम में पूरी बॉडी में पूरी लाइफ टाइम नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं रहती है। यूरो का मीन होता है टेल। ऐसे एनिमल जिनकी सिर्फ टेल वाले पार्ट में ही नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है उनको बोलते हैं यूरोकॉर्डेटा। ऐसे एनिमल्स, सिफेलो मीन्स होता है हेड, जिनके हेड वाले पार्ट में नोटोकॉर्ड पाई जाती है उनको हम इंक्लूड करते हैं सिफेलोकॉर्डेटा के अंतर्गत। वर्टिब्रेटा आर अगेन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एनेथोस्टोमेटा एंड नेथोस्टोमेटा। ए का मीन्स होता है एब्सेंट, नेथो मीन्स होता है जॉ। जिन एनिमल्स में जॉ एब्सेंट होता है वो इंक्लूड होते हैं एनेथोस्टोमेटा में, और जिनमें जॉ प्रेजेंट होता है वो इंक्लूड होते हैं नेथोस्टोमेटा में। अब एनेथोस्टोमेटा को अगेन एक पार्ट में डिवाइड करते हैं, उसको बोलते हैं साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लो मीन्स साइकिल, मतलब राउंड स्ट्रक्चर होती है इनकी। इनका जो फेस होता है वो राउंड होता है बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ जॉ। नेथोस्टोमेटा जिनमें जबड़े पाए जाते हैं वो होते हैं 2 टाइप के, एक होती है पिसीज और एक होते हैं रेप्टाइल्स, सॉरी टेट्रापोडा। पिसीज मीन्स फिश, सारी की सारी फिशेज जो होती है वो इसमें इंक्लूड होती है। फिश भी 2 टाइप की पाई जाती है, कुछ होती है कॉन्ड्रिक्थीज एंड कुछ होती है ऑस्ट्रिक्थीज। ऑस्ट्रिक्थीज का मतलब होता है जिनमें बोन्स पाई जाती है। ऐसी फिशेज जिनमें बोन्स हो उनको हम बोलते हैं ऑस्ट्रिक्थीज। ऐसी फिशेज जिनमें बोन्स ना होकर कार्टिलेज पाया जाता है उसको हम बोलते हैं कॉन्ड्रिक्थीज फिशेज। कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज बोन लाइक मटेरियल है बट वो थोड़ा सॉफ्ट होता है। टेट्रापोडा, टेट्रा मीन्स होता है 4, जिनमें 4 पॉड्स होते हैं। पॉड्स मतलब हाथ या पैर, उनको हम इंक्लूड करते हैं टेट्रापोडा में। 4 टाइप होते हैं इसके भी, एम्फीबिया, रेप्टिलिया या रेप्टाइल्स, एवीज एंड मैमल्स। एम्फी, देखो एम्फी का मीन्स होता है 2, तो ऐसे एनिमल्स जो 2 जगह रहते हैं, वाटर में भी और लैंड पर भी रहते हैं, वो होते हैं एम्फीबिया। इसमें आते हैं फ्रॉग्स वगैरह। रेप्टाइल्स का कैरेक्टर होता है क्रीपिंग एनिमल्स। क्रीपिंग मीन्स रैंक कर चलने वाले, जिसमें लिजार्ड्स वगैरह आती है सारी। एवीज मतलब होता है बर्ड्स, सारी की सारी बर्ड्स इंक्लूड होती है। फ्लाइंग एडेप्टेशंस पाई जाती है इनके अंदर।
मैमल्स जो जिनमें मैमरी ग्लैंड पाई जाती है वो होते हैं मैमल्स। मैमल्स आर मोस्ट डाइवर्स एंड हाईली डेवलप्ड एनिमल्स। ठीक है, तो ये जो है नॉर्मली एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन है। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक